नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो एक लेटर निकला है 27 जून 2023 का। तो ये कहाँ से लेटर निकला? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिशन डायरेक्टोरेट पोषण JNK, मतलब जो ICDS जहाँ पोषण के मिशन डायरेक्टर हैं मैम, वहाँ से लेटर निकला है। सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनको जो लेटर गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह है ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स रिगार्डिंग पोषण ट्रैकर ऐप अक्रॉस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग देयर ऑफ। तो इसमें है कि जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं JNK में उनको ट्रेनिंग करवानी है। किसके रिलेटेड ट्रेनिंग करानी है? पोषण ट्रैकर के रिलेटेड ट्रेनिंग करवानी है। तो उसके बाद जे जहाँ लिख रहे हैं कि सर ऑब्लिक मैम, as all of you are aware that Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 rest on the pillars of convergence, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो इसमें फर्स्ट में ये बता रहे हैं कि जो जैसे सक्षम आंगनवाड़ी का चल रहा है, जहाँ जो पोषण 2.0 जो स्टार्ट किया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, तो ये किसके पिलर्स पे बेस्ड है? 3 पिलर्स हैं इसमें एक है कन्वर्जेंस। जैसे आज हम बात करते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट और जो ICDS है, पोषण है, ये इकट्ठे होके काम करेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारा ICDS इकट्ठे होके काम करेंगे। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट वाले हैं वो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस है, उसके बाद गवर्नेंस है और कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब हो गया कि जो क्षमता निर्माण करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उसमें क्षमता का निर्माण होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको टेक्निकली वेल वर्स होना चाहिए, या अदर एस्पेक्ट में वेल वर्स होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें कि जो सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पोषण ट्रैकर को लेके, जहाँ जो हमारा जो ICDS को लेके, जब पोषण अभियान को लेके वो फुलफिल हो सके। तो इसमें नेक्स्ट बता रहे हैं कि जो पोषण अभियान इज़ द पिलर for outreach of innovations related to nutritional support, ICT interventions and community outreach as well as जन आंदोलन। तो इसमें है कि जो पोषण अभियान है ये क्या है? एक पिलर है जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं उनमें, और इसमें हम इनोवेशंस वगैरह का यूज़ करते हैं और लोगों को पोषण में जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जो आंगनवाड़ी सेंटर से हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं, जो अवेयर करते हैं बैलेंस डाइट लेने के लिए, उसके बारे में। और जो ICI मीन्स इंफॉर्मेशन, C मतलब कम्युनिकेशन और T मतलब टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें हम 3 चीज़ों की हेल्प लेते हैं। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उस चीज़ को हम कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों को बताएंगे। तो सेकंड की टेक्नोलॉजी की यूज़ करना है। तो इसमें ताकि जो हम जो जन आंदोलन में घर घर तक पहुंच सकें। तो फॉर द प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स, मतलब ताकि हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, जो ICDS के अंडर है, जो पोषण अभियान के अंडर है, इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, इनका देखभाल कर सकें कि जो हमारे लास्ट बेनिफिशरी तक क्या जो बेनिफिट सरकार दे रही है वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन थी वो दैट वाज रोल्ड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट टूल, एज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस टूल। तो इसमें जो पोषण ट्रैकर का मकसद था कि पोषण ट्रैकर अगर डेवलप करेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या हमारे जो बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं और क्या रियल में वो एग्जिस्ट करते हैं। उसमें जो काउंटर फेक जो बेनिफिशरीज थे, जो गोस्ट बेनिफिशरीज थे, वो बेनिफिशरीज बाहर हो गए और जो रियल बेनिफिशरीज थे वो हमारे पोषण ट्रैकर में आके, और पता भी चल रहा है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये इस पर्पस को लेके, इस मकसद को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण ट्रैकर ऐप को डेवलप किया था। तो नेक्स्ट लिख रहे हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बाय द नोडल ऑफिसर पोषण ट्रैकर दैट फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल
and uploading portion tracker data, whereas others show very poor performance and are not able to upload the data accurately. तो इसमें ये बताया गया कि ये ऑब्जर्व किया गया है जो नोडल ऑफिसर हैं पोषण ट्रैकर के, कि जो कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जो पोषण ट्रैकर का जो डाटा है वो बड़ा अच्छे ढंग से स्मूथ मैनर में अपलोड हो रहा है, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे पुअर परफॉर्मेंस है और वो अच्छे ढंग से जो डाटा है वो अपलोड नहीं कर रहे हैं और एक्यूरेटली अपलोड नहीं कर रहे हैं. तो दिस रिक्वायर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल द फंक्शनरीज ऑफ पोषण विज आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक सुपरवाइजर्स ऑब्लिक CDPOs. इसीलिए मतलब कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो क्षमता निर्माण है, वो होना चाहिए. किन किन का होना चाहिए? वो आंगनवाड़ी वर्कर का कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, सुपरवाइजर्स का होना चाहिए और CDPOs का कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए. इन ऑर्डर टू अपडेट द फील्ड फंक्शनरीज ऑफ पोषण अक्रॉस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डाटा for different indicators on Poshan Tracker app. First phase of training oblique capacity buildings program has been planned for master trainers, CDPO supervisors and Anganwadi workers who are competent enough फॉर द फर्दर डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग. तो इसमें क्या किया है कि जो मिशन डायरेक्टोरेट पोषण जम्मू एंड कश्मीर ने जो बताया है कि जो फर्स्ट फेज़ है ट्रेनिंग का, या कैपेसिटी बिल्डिंग का, या क्षमता निर्माण का, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी. किन को ट्रेनिंग दी जाएगी? जहाँ पे CDPOs को ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि वेल वर्स्ड हैं, जो एजुकेटेड हैं, अच्छे ढंग से वो पोषण ट्रैकर को टैकल कर सकती हैं, ताकि वो फर्दर दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकें. द ट्रेनिंग विल बी इम्पॉर्टेड बाई द नोडल ऑफिसर पोषण ट्रैकर रिसोर्स पर्सन नेमली अंकुश शर्मा. तो ये जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, ये रिसोर्स पर्सन जो अंकुश शर्मा हैं वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे. ये डिप्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनको डिप्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन मास्टर ट्रेनर विल बी apprised about the new innovations oblique updation on Poshan Tracker app, and all the queries related to Poshan Tracker uploading will be clarified by the nodal officer. जो ट्रेनिंग के दौरान जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में जो नई नई इनोवेशंस कौन सी लाई गई हैं और अपडेशंस कैसे की जाती हैं, और उसके बाद ये पोषण ट्रैकर के ऐप के रिलेटेड जितनी डाउट्स होंगी, जितनी क्वेरीज होंगी, जितनी शक शुबा होंगी, वो आप क्लियर कर सकते हैं. तो वो जो सभी डाउट्स हैं वो जो नोडल ऑफिसर हैं वो क्लियर कर देंगे, क्लैरिफाई कर देंगे. एज सच ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर विल नॉमिनेट ऑल CDPOs 20 supervisors oblique Anganwadi workers from their respective districts to be trained as master trainer for further deliverance in the respective block or project oblique areas. तो इसलिए जो मिशन डायरेक्टोरेट मैम हैं उन्होंने कहा है जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं कि जितने जो CDPOs हैं सभी CDPOs 20 सुपरवाइज़र मतलब उस जो डिस्ट्रिक्ट में 20 सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है उनको ट्रेनिंग, उनको मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो फर्दर जो सर्विसेज हैं वो डिलीवरेंस कर सकें. मतलब वो रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स में जो नेक्स्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको अच्छे ढंग से ट्रेन कर सकें. द वेन्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी वर्कड आउट with an intimation to nodal officer Poshan Tracker in advance as mentioned in the date-wise schedule of district. It may be ensured that the first phase of training shall be conducted smoothly in a रिसोर्सफुल वे. कि जे देखा जाएगा कि जो फर्स्ट फेज ये इंश्योर किया जाएगा कि जो फर्स्ट फेज़ है ट्रेनिंग का वो स्मूथली कंडक्ट हो सके. तो नटशेल में इसका जो लेटर है इसका पर्पस यही है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ एक जो डाटा में अपलोडिंग में प्रॉब्लम थी तो वो अब भी सॉल्व हो जाएगी. अभी जो ट्रेनिंग दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, पहले मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो मास्टर ट्रेनर आगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करेंगी. तो इसमें जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे जो नोडल ऑफिसर आएंगे यहाँ पे. तो अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेनिंग है वो जल्द ही होप कर सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही था. धन्यवाद.